नमस्कार दोस्तों, पिक्सेल कोड चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल। तो कोड ब्लॉक ओपन करेंगे, फाइल न्यू एम्प्टी फाइल पे क्लिक करेंगे, इसे सेव करेंगे ऑपरेटर्स नाम से। ऑपरेटर्स वन नाम से सेव करेंगे हम इसको। इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। पहले हम सिंपल एडिशन को प्रोग्राम पढ़ेंगे जो कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताएगा, या सीधा हम बोल सकते कि हम एरिथमेटिक ऑपरेटर सीखेंगे। फॉर एरिथमेटिक ऑपरेटर, तो ये क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन। तो सबसे पहले हैश इनक्लूड stdio डॉट एच कर लिख देंगे, जिससे stdio डॉट एच हेडर फाइल इस ऑपरेटर वन डॉट सी सोर्स कोड फाइल के साथ लिंक हो जाएगी। इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन की डेफिनेशन होती है। फिर मेन फंक्शन लिखेंगे, रिटर्न जीरो, यानी कि जब भी हम रिटर्न जीरो लिखेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि ये सक्सेसफुली रिटर्न कर रहा है जीरो। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा प्रोग्राम। तो पहले एडिशन ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे एडिशन, तीन वेरिएबल्स देंगे यहाँ पे हम लोग, एडिशन नंबर वन और नंबर टू। यूजर से आस्क करेंगे नंबर वन एंटर करने के लिए। यूजर से लेने के लिए हम लोग स्कैनफ का यूज करेंगे। इंटीजर एक्सेप्ट करने के लिए यूजर से हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम पैसन डी यूज करेंगे और सिंपली हम वेरिएबल नंबर वन में वो स्टोर करेंगे जो भी नंबर वन यूजर एंटर करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो वह हम देख सकते हैं कि एडिशन में नंबर वन प्लस नंबर टू, जो भी यूजर एंटर करेगा नंबर वन में और जो भी यूजर एंटर करेगा नंबर टू में, वो सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर बाद में इस एडिशन वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लस जब भी कंपाइलर देखेगा यहाँ पे उसको दो ऑपरेटर दिखेंगे, इक्वल टू और प्लस। तो प्लस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इक्वल टू से पहले, तो प्लस ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसका काम है दो वैल्यूज को ऐड करना, जो कि नंबर वन और नंबर टू है। तो इसमें ऐड कर देगा नंबर वन और नंबर टू, और उसके बाद एडिशन ऑपरेटर जिसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, तो ये पहले राइट में जाएगा और देखेगा कि नंबर वन और नंबर टू में क्या ऐड हो चुका है, और वो सीधा एडिशन में स्टोर हो जाएगा। तो हम सिंपली एडिशन प्रिंट करेंगे। तो ये भी इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हम परसेंट यूज करेंगे और एडिशन लिख देंगे यहाँ पे सिंपली, और ये प्रिंट हो जाएगा।
बिल्ड और रन करेंगे। सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब इसे रन करेंगे। हम देख सकते हैं 50 आ रहा है जो कि करेक्ट वैल्यू है। 20 और 30 की एडिशन होने के बाद 50 प्रिंट हो रहा है। तो अब हम सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सीखेंगे जो कि दो वैल्यू को सेपरेट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे लिखा है एडिशन, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा सब्ट्रैक्शन नाम का। जब भी वेरिएबल्स के नाम लिखते तो उसे कंप्लीट लिखा कीजिएगा क्योंकि ये मेंटेनेंस के लिए बहुत आसान होता है और ये रिकमेंडेड भी होता है। पूरा लिखते जाइएगा वेरिएबल्स के नाम। तो हम लोग देख सकते हैं कि मैं दो नंबर एक्सेप्ट कर रहा हूँ यूजर से, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जो कि इक्वल टू और माइनस में माइनस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो पहले ये दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे और जो भी रिजल्ट आएगा इसका वो सब्ट्रैक्शन में स्टोर हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन में इक्वल टू ऑपरेटर लगाए हुए और उसकी एसोसिएटिव होती है राइट टू लेफ्ट, तो ये पहले राइट साइड में जाएगा और फिर इवेल्युएट करेगा। तो ये पहले प्लस हो चुका है तो बाद में ये असाइन कर देगा सब्ट्रैक्शन में। तो अभी हम रन करके देखेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट भी होता है बिल्ड एंड रन का, उसमें हम सिंपली क्लिक करेंगे जो कि टूल बार पे होता है। ये टूल बार होता है, ये मेनू बार होता है और इसके नीचे टूल बार होता है। तो हम यहाँ टूल बार पे देख सकते हैं बिल्ड एंड रन की ऑप्शन आ रही है, तो सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। हम देख सकते हैं 10 प्रिंट हो रहा है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स को। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम सिर्फ दो नंबर ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहिए तो 3 या 4 नंबर का भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम बिल्डर रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं 20 और 5 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 100 जो कि करेक्ट वैल्यू है। अब हम डिवीजन करना सीखेंगे। तो डिवीजन में सिंपली दो वैल्यूज डिवाइड हो जाएगी, पर ये इंटीजर डिवीजन है तो इसका रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर 1 से मैं नंबर 2 को डिवाइड करता हूँ तो इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर में आएगा। हम देखते हैं पहले नंबर 1 और नंबर 1 में क्या वैल्यूज डालने के बाद क्या रिजल्ट आता है। बिल्ड और रन करेंगे। क्योंकि अब ये 5 20 को पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसका रिजल्ट 4 आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे 21 कर दूंगा, वापस बिल्ड और रन करते हैं। फिर मैं यहाँ पे 21 करता हूँ और नंबर 2 5 करता हूँ
तो उसके बाद हमें 4 ही रिजल्ट आएगा, जबकि इसका रिजल्ट अलग आना चाहिए। 4.2 में इसका रिजल्ट आना चाहिए, पर ये 4 ही दे रहा है क्योंकि इंटीजर डिवीजन है। अब हम मॉड्यूलो डिवीजन पढ़ेंगे। ये मॉड्यूलो डिवीजन होता क्या है, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। हम देख सकते हैं कि ये मॉड्यूलो डिवीजन क्या रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 से 20 पूरा डिवाइड होता है, तो ये मॉड्यूलो डिवीजन 0 रिटर्न करेगा। ये मॉड नंबर 1 मॉड 2 मॉड्यूलो डिवीजन में सिंपली 0 स्टोर कर देगा। देखिए ये 0 आंसर आ रहा है इसका। तो हम देख रहे हैं 5 से 20 कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 5 फोर जा 20 और रिमाइंडर होता है 20 माइनस 20 0, रिमाइंडर होता है 0, तो ये 0 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको वापस एक बार रन करके देखता हूँ और वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट देता हूँ, तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट आने वाला है 1। देखिए 1 आ रहा है क्योंकि 5 फोर जा 20 और 21 से 20 माइनस करेंगे तो 1 आता है रिमाइंडर। तो देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, या आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा 15। हम देख सकते हैं इसका आंसर आ रहा है 15। तो ये आंसर 15 कैसे आया वो देखते हैं। जब भी ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है तो हमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स दिख रहे हैं जो कि एक साथ आए हुए हैं, तो हमें पहले उसका प्रेसिडेंस देखना पड़ेगा क्या होता है। तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और मॉड्यूलो डिवीजन, इनका प्रेसिडेंस होता है 3। तो ये तीनों भी एक ही लेवल में आते हैं, और जब भी ऑपरेटर्स एक ही लेवल में आ जाते हैं तब होती है टाई। तो टाई ब्रेक करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एसोसिएटिविटी का रूल, जो कि होता है लेफ्ट टू राइट इन ऑपरेटर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल पहले 25 एग्जीक्यूट होगा जिसका आंसर आएगा 4, फिर मल्टीप्लाई बचा है, प्लस बचा है और मॉड्यूलो डिवीजन बचा है। तो 4 into 3 पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, और इनमें हो रही है टाई मल्टीप्लीकेशन और मॉड्यूलो डिवीजन में। तो 4 into 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, फिर 12 प्लस 5 माइनस 2 mod 5 हो जाएगा। तो 2 mod 5 को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि प्लस और माइनस से ज्यादा प्रायोरिटी मॉड ऑपरेटर को होती है, तो ये मॉड ऑपरेटर पिक्चर में आ जाएगा। फिर इसका आंसर आएगा 2। तो प्लस और माइनस ही बचा है यहाँ पे, तो प्लस और माइनस में भी टाई हो जाएगी, तो उनके टाई ब्रेक करने के लिए भी हमें एसोसिएटिविटी रूल का यूज करना पड़ेगा। और इसकी भी एसोसिएटिविटी रूल होता है लेफ्ट टू राइट, तो पहले हम लेफ्ट में जाएंगे और 12 प्लस 5 करेंगे, फिर इसका आंसर आएगा 17। तो अभी एक ही ऑपरेटर बचा है, तो कोई टाई हो रही नहीं यहाँ पे, तो 17 माइनस 2 सिंपली 15 हो जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो हम देख सकते हैं मैंने दो नंबर्स दिए हैं, उसमें वैल्यू स्टोर की है 10 और 20, और आंसर में हम सीधा लिख रहे हैं क्या इसका आंसर होगा 10 लेस देन 20। तो आंसर में कोई नंबर असाइन होगा, या तो 1 होगा या 0 होगा। तो 10 लेस देन 20 है, हाँ है,
तो इसमें 1 असाइन होगा और आंसर में वो इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। हम देख सकते हैं बिल्ड और रन करके। देखिए 1 आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 20 और यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आने वाला है 0। देखते हैं हम बिल्ड और रन करके। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0। वैसे ही लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20 कर देता हूँ, दोनों नंबर 20 स्टोर करेंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल टू 20 है क्या? 20 लेस देन और इक्वल टू 20 है क्या? तो पहले ये चेक करेगा ये लेस देन है क्या। अगर ये लेस देन नहीं होगा तो ये इक्वल टू चेक करेगा क्या ये इक्वल टू है क्या। तो ये दोनों नंबर इक्वल है तो इसका आंसर आएगा 1। देखते हैं बिल्ड और रन करके। तो देखिए 1 आ रहा है। और जो मैं पुरानी वैल्यूज ही यूज करता हूँ और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करता हूँ। क्या 10 लेस देन और इक्वल टू 20 है? तो 10 लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो 10 लेस देन है तो ये भी 1 रिटर्न करेगा। देखिए ये 1 रिटर्न कर रहा है। क्योंकि इन ऑपरेटर्स में, रिलेशनल ऑपरेटर्स में और असाइनमेंट ऑपरेटर्स में रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और उसकी लेवल होती है 6। हम देख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, और हम देख सकते हैं उसकी लेवल 6 है। पर असाइनमेंट की सेकंड लास्ट होती है तो उसकी वजह से असाइनमेंट बाद में एग्जीक्यूट होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा नंबर लेस देन और इक्वल टू नंबर 2। और असाइनमेंट की कम होती है लेस देन और इक्वल टू से, तो असाइनमेंट बाद में एग्जीक्यूट होगा और बाद में ये नंबर 1 लेस देन और इक्वल टू की जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू आंसर में चली जाएगी। वैसे ही ग्रेटर देन होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए 1। तो ये 1 आ रहा है क्योंकि 30 ग्रेटर देन 20 है। अगर मैं इसको 10 लिखता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 0 रिटर्न करेगा क्योंकि 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी हम यूज करके देखेंगे क्या नंबर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 2 है। जी नहीं, 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 नहीं है। पहले 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है क्या? तो 20 ग्रेटर देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा। ये आंसर 1 आ रहा है। तो हम देखेंगे ये इक्वल टू क्या होता है। तो इक्वल टू चेक करने के लिए होता है कि दोनों की वैल्यू सेम है क्या। तो हम देख सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की वैल्यू सेम है तो ये 1 रिटर्न करेगा। देखिए ये 1 रिटर्न कर रहा है। और नॉट इक्वल टू कैसे वर्क करेगा? 10 20 नॉट इक्वल टू 20 है क्या, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब 0 रिटर्न करेगा। देखिए ये 0 रिटर्न कर रहा है।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 नंबर यहाँ पे डिक्लेयर किए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और सम भी डिक्लेयर किया है। अभी मैं इन तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू के साथ एक ही वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 इक्वल टू नंबर 3 इक्वल टू 20 ऐसे लिख दूंगा, और तीनों में ये वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 20। उसके बाद होता है सम। अगर मैं इसका सम निकालना चाहता हूं तो मैं सिंपली लिख दूंगा नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, और मैं इनकी सम प्रिंट कर दूंगा। तो इसको बिल्ड और रन करके देखते हैं। हम देख सकते हैं नंबर 1 20 आया, नंबर 2 भी 20 आया, और नंबर 3 भी 20 आया, और इसका सम आया 60। वापस बिल्ड और रन करके देखते हैं। देख रहे हैं नंबर 1 इक्वल टू 20 आ रहा है, नंबर 2 भी 20 आ रहा है, और नंबर 3 भी 20 आ रहा है, और इसका सम आ रहा है 60। तो अभी हम देखते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो इसी सम को मैं अगर सम के साथ ही इन नंबर्स की सम करना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सम प्लस और इक्वल टू सम, सम प्लस और इक्वल टू नंबर 1। तो ये क्या होता है, तो ये सिंपली ऐसे होता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर 1। तो हम इसे वापस रन बिल्ड और रन करके देखेंगे। तो हम देख रहे हैं 80 आ रहा है, क्योंकि पहले सम में इन तीनों की सम आ चुकी थी जो कि 60 थी, और फिर नंबर 1 की वैल्यू 20 थी, तो 60 प्लस 20 80 आ गया। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। तो अब हम देख सकते हैं मैंने एक नंबर इनिशियलाइज किया है 10 वैल्यू से, और आंसर वेरिएबल लिया है, और आंसर में नंबर प्लस प्लस कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप थोड़ा सोच समझ कर बताइएगा। तो इसका आंसर आएगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये पहले ऑपरेंड के बाद दिख रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा, आंसर में 10 स्टोर होगा और नंबर में 11 स्टोर होगा। देखते हैं इस आंसर आता है कि नहीं इसका। देखिए आंसर में 10 आ रहा है और नंबर में 11 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो नंबर में जो वैल्यू थी 10 वो 11 हो जाएगी, और आंसर में 11 आ जाएगा, और नंबर में भी 11 आ जाएगा। देखते हैं रन करके इसको। देखिए आंसर में भी 11 आ रहा है और नंबर में भी 11 आ रहा है। तो अगर हम इसको पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा कि नंबर में 10 ही, आंसर में 10 ही स्टोर होगा और नंबर में 9 स्टोर होगा। तो हम इसको बिल्ड और रन करके देखते हैं। देखिए आंसर में 10 आ रहा है और नंबर में 9 आ रहा है। अगर मैं इसमें प्री डिक्रीमेंट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं। तो इस दोनों में 9 आ रहा है, जो कि करेक्ट है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक होता है लॉजिकल एंड, फिर होता है लॉजिकल और फिर होता है लॉजिकल नॉट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स रिलेशनल एक्सप्रेशंस कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं मोस्टली रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ
तो मैं ये एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा. फॉर एग्जाम्पल एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और एज लेस देन इक्वल टू 30 होगा, तो ये एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज में असाइन कर देता हूँ 29 और रन करता हूँ बिल्ड और रन, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. देखिएगा, देखिए 1 आ रहा है. इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है. तो देखते हैं कि इसका प्रेसिडेंस और एसोसिएटेड क्या होता है. तो प्रेसिडेंस होता है कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 ये रिलेशनल ऑपरेटर है, और लेस देन और इक्वल टू 30 ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में, एंड में और लेस देन और इक्वल टू में रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है. तो पहले ये रिलेशनल ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट हो गए, तो पहले चेक किया जाएगा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है. हाँ है. क्या एज लेस देन और इक्वल टू 30 है? हाँ है. तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और 1 एंड 1 का आंसर 1 आ जाएगा. अगर मैं इसको बड़ी वैल्यू रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर देता हूँ 32, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. देखिए रन करके देखते हैं. देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है. तो हम एंड गेट का ट्रूथ टेबल देख सकते हैं. जब भी दोनों इनपुट ट्रू हो गए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स में एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 रिटर्न करेगा, और एज लेस देन इक्वल टू 30 ये भी 1 रिटर्न करेगा जब एज इस रेंज में होगा 20 और 30 के बीच में. तो ये 1 एंड 1 ट्रू हो जाएगा और रिजल्ट में 1 आ जाएगा. लॉजिकल और कैसे वर्क होता है वो अब हम देखेंगे. तो हम देख सकते हैं एज ग्रेटर देन 18 है. हाँ है. 29 ग्रेटर देन 18 है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. अगर ये यहाँ पे ट्रू होता है तो ये रिमेनिंग एक्सप्रेशन चेक ही नहीं करता है, तो इसका पूरा रिजल्ट ट्रू ही आने वाला है. हम देखते हैं रन बिल्ड और रन करके. देखिए 1 आ रहा है. तो एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो जाता है इन और ऑपरेटर्स में, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है, और वो रिमेनिंग एक्सप्रेशन चेक नहीं करता है. तो हमें इसको अगर फॉल्स करना होगा तो हमें दोनों फॉल्स करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ पे 10 लेता हूँ और सैलरी 29,000 लेता हूँ, और अब मैं इसे बिल्ड और रन करता हूँ, तो ये फॉल्स आ जाएगा. देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब फॉल्स आ रहा है. तो हम देख सकते हैं लॉजिकल नोट कैसे वर्क करता है. तो लॉजिकल नोट जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसका उल्टा कर देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रू होता है तो नॉट अगर हम उसको लगा देंगे पहले, तो ये हो जाएगा फॉल्स. तो हम इसको रन करके देखते हैं. कि अभी एज ग्रेटर देन 18 है, तो 10 ग्रेटर देन 18 नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो ये फॉल्स का नोट करेंगे तो हम में मिलेगा ट्रू. तो अगर हमें इसे ट्रू में चाहिए होगा तो हम सिर्फ इसको 19 कर देंगे. अगर एज 19 ग्रेटर देन 18 ट्रू हो जाएगा, और सैलरी लेस देन 20,000 ये भी ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू ट्रू का रिजल्ट ट्रू आ जाएगा. और इसको नॉट कर देंगे तो हमें फॉल्स मिल जाएगा. देखिए बिल्ड और रन करके रिजल्ट फॉल्स आ रहा है. तो वह हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है. तो हम देखेंगे नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, 20 ग्रेटर देन 30 है, नहीं है, तो नंबर 2 की वैल्यू रिजल्ट में चली जाएगी जो कि होगी 30. देखते हैं इसको बिल्ड और रन करके वही वैल्यू आती है कि नहीं.
ओह, रिजल्ट डिक्लेयर करना भूल गए। मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। एक 30 की वैल्यू आ रही है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि रिजल्ट में 30 आ रहा है। अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ और इसकी 50 कर देता हूँ, तो ग्रेटेस्ट नंबर 50 आना चाहिए। तो देखते ही बिल्ड और रन करके। जी हाँ, 50 आ रहा है। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जो कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो देखते हैं, पहले हम दो नंबर लेंगे, नंबर 11 और नंबर 2 5 लेंगे। नंबर 1 में 11 स्टोर करेंगे, नंबर 2 में 5 स्टोर करेंगे, और रिजल्ट में नंबर 1 एंड नंबर 2 करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसका रिजल्ट आ रहा है 1, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 एंड 1 ये बिट वाइज, बिट में बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये का। तो ये सपोज 11 होगा, तो ये 1011 से रिप्रेजेंट होगा, और ये भी 5 होगा, मतलब नंबर 2 अगर 5 होगा, तो ये 0101 से रिटर्न होगा। तो 1 और 1 बिट में ही हमें एंड हो जाएगा। बाकी सब ऑड, सेम पेयर्स नहीं, ऑड पेयर्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो 1 का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होता है 1। हम देख सकते हैं 1 यहाँ पे आ रहा है आंसर में। वैसे ही और भी करेंगे। तो और करने पर 15 आ रहा है। वैसे ही हम लोग जोर करेंगे। तो उसका रिजल्ट आ रहा है 14। तो हम सिंपली नंबर 1 को, नंबर 2 को लेफ्ट शिफ्ट 3 करेंगे, तो वो देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। जो भी होगा ये बिट लेवल पे होगा। तो इसका आंसर आ रहा है 40। और अगर हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे, तो देखिए इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आ रहा है 0। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है सी में, वो अब हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम नंबर है, और उसमें इंटीजर कांस्टेंट स्टोर करता हूँ 14, तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इस 14 को 14.00 में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही अगर मैं इसको, हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, देखिए ये नंबर इक्वल टू परसेंटेज नंबर में 14.00 स्टोर हो रहा है, और बाद में एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए हमें टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं 20/3 इंटीजर डिवीजन है, तो इस 20 को मैं डबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टाइप कास्ट कर रहा हूँ डबल में। तो ये 20.00000 बन जाएगा, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर भी 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा। देखिए रन, बिल्ड और रन करके देखिए इसका पॉइंट आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 6.6667, और नंबर है 14.00000। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है नंबर 14.00 में, और हम देख सकते हैं कैसे रिजल्ट डबल में आ रहा है।
एक्सप्लिसिट टाइप यूज करेंगे इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए।